अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपको फ़्रॉक की कटिंग का बता रही हूँ क्योंकि बस सिलाई का काम यहीं पे हमने रोक दिया था क्योंकि मेरी स्टूडेंट भी नहीं आ रही थी, बड़ी निकम्मी हो गई थी है। इससे आना छोड़ा हुआ था तो अब ये आने लगी। आज ही आई है तो मैंने कहा चलो आज हम फ़्रॉक कटिंग करते हैं। तो ये हमने 9 इंच की जो है ना घेर की लंबाई ले ली है। आप लोगों को बताने के लिए मुझे बहुत थोड़ा सा कपड़ा लेना पड़ा क्योंकि फ़्रॉक इस साइज़ की बच्ची तो हमारी कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों को सिखाने के लिए बता रही हूँ। ये हमने 9 इंच का जो है घेर लिया है। कटिंग करो इसको। और ये आगे पीछे का हमारा घेर हो गया। अब बॉडी की कटिंग है और बिल्कुल सीधा सीधा इसको हम कट करेंगे। हाँ हाँ सीधा ले जाओ। ये बस ये हमारा घेर हो गया। और अब बॉडी के लिए इसको जो है ना निकालो। नहीं, इसको यूँ रखो। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आ रही है देखो कपड़े की। इस तरह हमारे पास 11.5 का आ रहा है। इस तरह देखो, इस तरह कितना आ रहा है 12.5। इस तरह हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको कटिंग करते हैं। यहाँ देखिए हमने बॉडी के लिए कपड़ा लिया है तो ये हमने एक यहाँ से जो है ना ये दोनों साइडें खुली हुई हैं, ठीक है। इसको हमने बिल्कुल बराबर करके रख लिया और ये जो एक साइड बंद है ना ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का है। तो तकरीबन आपने 1 इंच का जो है ना गैप दे के इसको अपने सेट करके रखना है ताकि पीछे हमें एक्स्ट्रा पट्टी ना लगानी पड़े। और इसी को हम जो है ना मोड़ कर अपनी बैक की पट्टी तैयार कर लेंगे। अब हम निशान लगाते हैं। यहाँ हमने शोल्डर इसके ले लिए 4 इंच के क्योंकि ये बच्ची का है। तो और जितना ही शोल्डर होते हैं तकरीबन उतनी ही हमारी बगल होगी। तो 4 इंच 4.5 कर दो क्योंकि आधा इंच ऊपर से भी जो है ना शोल्डर की भी कटिंग होनी है। तो आपने ये स्केल की मदद से ही करना है, एंची टेप की मदद से आपने नहीं करना वरना तो ख़राब हो जाएगी आपकी कटिंग। चेस्ट आप ले लो तकरीबन 5.5 कर लो। 5 कर लो, 5 क्योंकि एक छोटी बच्ची का है ये। 4 आ रहा है ना, 5 करो। कमर इससे आधा इंच बस सिर्फ कम करना। अच्छा 4.5। हाँ 4.5 पे कमर। अब इसकी कटिंग के निशान लगा लो। और ये आपने राउंड जो देना है ये देखें कितनी सफाई से ये राउंड देती है और बड़ी अच्छी इसके हाथ में सफाई आ चुकी है अब। शोल्डर के आधा इंच की लगाओ। अब सिलाई के कटिंग के निशान लगाओ। ये तो सिलाई के आ गए ना, कटिंग के लगाओ। शोल्डर वाले को रहने दो, शोल्डर वाले मैंने पहले ही आधा इंच बढ़ा दिया था। एक तो ये बीच में प्याज आलू वाले इतने आ जाए मेरे व्लॉग का सत्यानाश करने के लिए। बस अब इसको कट करो। चलो ये हो गया हमारा। अब यहाँ हम गले की कटिंग करेंगे इसकी। कैंची दो मुझे। गले की कटिंग के लिए आपने तकरीबन जो है ना 1.5 इंच आपने इसकी चौड़ाई लेनी है गले की और 1.5 इंच ही आपने लंबाई लेनी है। सही है, ये बैक का होगा, ठीक है। और ये जो फ्रंट का है ये इससे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे।
ये देखें, ये हो गया हमारा, बॉडी की कटिंग हो गई। अब स्लीव्स की कटिंग करो। वो जो उनका कपड़ा जो बचा हुआ था इसको स्लीव्स में दे दो। ये तो हमारा घेर आ गया। ये जो कपड़ा था ना, बस इसको हम स्लीव्स में दे देते हैं। निशान लगाओ, ताकि मैं तो ऐसे कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन निशान लगाओ ताकि देखने वालों को समझ में आए कि यहाँ देखें निशान लग चुके हैं। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ से तकरीबन, छोटी बच्ची का था इसलिए ये 2 इंच लिया है, और यहाँ से ये सारी चुन्नट आ जाएगी। सही है, इसलिए सिर्फ यहाँ तक हमने गहराई में कटिंग किया है, वरना जो नॉर्मल जो बड़े कपड़ों के होती है कटिंग, वो सिर्फ यहाँ से आप गोलाई लेते हुए जाएंगे और यहाँ तक आपने लेके जानी है। और यहाँ सिर्फ आधा इंच का हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि बाकी के हिस्से पे आगे भी हम थोड़ी चुन्नट वगैरह दे देंगे और अच्छा से इसको करके हमने सिलाई करना है। तो चलो कटिंग करो। दिखाऊंगा। तो यहाँ हमने फ़्रॉक सिलना स्टार्ट कर दी है। और ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक इसके ना कपड़ा था, एक लंबाई में काफ़ी बड़ा सा पीस था, तो ये मैंने जो है ना इसकी झालर बनाना तैयार की है। और अब ये देखें, ये मैंने तैयार कर लिए। दोनों साइडों से आपने इनको सिलाई लगा लेना है। सही है। अब ये मैंने बाजू ले लिया है। बाजू के नीचे मैंने पट्टी रखी है जितनी मुझे बाजू की चौड़ाई रखनी थी, और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मुझे, मैंने उसके ऊपर सारी चुन्नट डाल दी है। बाजू जो मैंने खुला खुला रखा था ना, वो इसी वजह से रखा था कि मैं चुन्नट डालूँगी और अच्छा सा बाजू तैयार कर दूँगी। तो यहाँ एक बाजू ये देखें, ये नीचे मैंने कपड़ा रखा था वही, और ऊपर से पलट कर मैंने ऊपर एक सिलाई लगा दी है। तो जिससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ गई और बहुत ही प्यारे से स्लीव्स हो गए बच्ची के तैयार, और बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा सफाई से बन गए थे। तो ये देखें इसका फ़ाइनल लुक। ये देखें दोनों मैंने तैयार कर लिए हैं, और अब मैं इनको रखूँगी साइड में। अब हम आ गए पेटी के ऊपर। ये हमने कमीज शर्ट की, इसकी फ़्रॉक की बैक साइड ले लिए, और इसका जो हमने एक्स्ट्रा आधा 1 इंच का जो हमने कपड़ा रखा था उसको हम मोड़ेंगे और लगा लेंगे सिलाई। दूसरा भी हमने इसी तरह से करना है, दूसरे को भी हमने इसी तरह से पलट कर लगा लेनी है सिलाई, जिसके ऊपर हम टिच बटन वगैरह लगाएंगे। तो बच्ची का जो है ना बैक का जो है तैयार हो जाएगा ये बॉडी। और अब ये हम ऊपर फ्रंट रख के, और इसके शोल्डर हम जो है ना ये सिलाई करेंगे। शोल्डर पे हमने अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, और दूसरे शोल्डर पे भी आपने सिलाई लगा लेनी है। फिर हमने इसके बाद इसकी करनी है पाइपिंग तैयार। तो ये देखें कितना अच्छा सा हमारा तैयार हो गया था बॉडी का पार्ट। और ये देखें, ये मैंने आड़ी पट्टी ली थी, और आप लोगों को जो मैंने फ़र्स्ट क्लास दी थी तो उसमें मैंने आप लोगों को आड़ी पट्टी की कटिंग बताई थी। और ये देखें इसको हमने जो एक जोड़ लगा लिया, और अब इसको हम जो है ना आड़ी पट्टी को हमने डबल करके गले के ऊपर लगाना है सीधी साइड पर। जिसके बाद हम सीधी साइड पर जब हम लगाएंगे तो ये पलट कर जो है ना वो उल्टी साइड पर आएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नोट करनी है, और इसी से आपकी जो है ना सिलाई में काफ़ी ज़्यादा सफाई आ जाएगी, और बहुत ही प्यारी सी आपकी फ़्रॉक तैयार हो जाएगी। ये देखिए, आपने आराम आराम से इसमें गोलाई देनी है, ना ऊपर वाला कपड़ा खींचना है और ना ही नीचे वाला कपड़ा। बिल्कुल नीचे वाले कपड़े को देखें मैंने ढीला छोड़ा हुआ है, और ऊपर वाले कपड़े को भी मैं बिल्कुल भी खिंचाव नहीं लेकर आ रही। जहाँ आपने ज़रा सा भी खींचना है ना, वहाँ इसका काम ख़राब हो जाना है। तो इसीलिए आपको बड़ी सफाई से और बड़े प्यार से जो है ना ये सिलाई लगानी है गले की। और यहाँ देखें, इसको हम हाफ़ मोड़ेंगे, ठीक है, फुल बिल्कुल नहीं मोड़ना, एक पाइपिंग की सूरत आ जाएगी। ये देखें, तो इसी तरह ये जब बिल्कुल जो बीच का जोड़ होगा ना, इसके ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए, ना ही पाइपिंग के ऊपर आए ना ही कपड़े के ऊपर। जो बीच का जो जोड़ था ना उसके ऊपर आएगी सिलाई, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी आपकी पाइपिंग हो जाएगी गले की तैयार। और ये देखिए, मैं बहुत ही आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा करके कर रही हूँ, ताकि कि अच्छी फिनिशिंग भी आ जाए और हमारे गले की गोलाई भी अच्छी सी बन जाए। और बिल्कुल आड़ी पट्टी कटने की वजह से बहुत प्यारी सी गोलाई आ जाती है। तो आपने भी इसी तरह करना है, बिल्कुल आड़ा कपड़ा लेना है। बिल्कुल भी अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो बस फिर काम ख़राब है, फिर गले की सफाई नहीं आएगी। तो यहाँ देखें, गला हमारा हो गया तैयार, और बहुत सफाई से बना था। ये देखें, आपके सामने कहीं से भी सिलाई नहीं उतरी है, और बहुत अच्छा बन गया। अब यहाँ मैंने कहा गले के ऊपर मैं झालर दे देती हूँ, तो 2.5 इंच की मैंने दोनों शोल्डर पे से नीचे निशान लगा लिए, और 2.5 इंच के हमने गले पे से भी निशान लगा लिए थे। तो यहाँ जो फिर यहाँ मैंने झालर लगाना स्टार्ट की, और देखें दोनों साइडों से सिलाई लगी हुई थी, इसीलिए मुझे कोई डर खौफ नहीं है कि पता नहीं इधर उधर ना हो जाए या कपड़ा ना निकल जाए। तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। यहाँ मैंने बिल्कुल आराम आराम से इसमें चुनट देना शुरू की है,
और अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो आप पूरा राउंड एक दे सकते हैं। मुझे तो पता था कि मैं जो है ना आराम से कर लूँगी इसको सिलाई, इसी वजह से मैंने से 3 ही निशान लगाए, जो कि मेरे लिए बहुत है। तो अगर आपके लिए मुश्किल हो तो आप इसमें पूरे में गोलाई की तरफ से एक निशान दे सकते हैं, जो आपको ईज़ी लगे। मुझे यही ईज़ी लगता था तो इसीलिए मैंने अपने लिए तो मैंने यही किया, तो आप लोगों को जो ईज़ी लगे वो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ बड़ी खूबसूरत सा मैंने कहा चलो एक ही फ़्रॉक में आप लोगों को बताऊँगी, ज़्यादा फ़्रॉकें नहीं बताऊँगी ताकि आप लोग सिलाई में बोर भी ना हो। तो इसीलिए मैंने इसी के अंदर 2-3 डिज़ाइन बना दिए थे, जिससे ये है कि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाएगी आगे डिज़ाइन वगैरह देने में। तो यहाँ देखें इसका ये कोना भी हो गया तैयार, और अब ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद। तो इस्त्री करने के बाद देखें इसका ये लुक आया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इतनी प्यारी लग रही थी ये वाली फ़्रॉक मुझे, और कलर भी इसका बड़ा प्यारा था। और यहाँ मैंने बाजू लगाना स्टार्ट किए हैं, और बाजू का देखें थोड़ा सा हमारा कपड़ा रहता था बाजू का, तो मैंने उसके ऊपर चुनट देना शुरू कर दिया। तो यहाँ ये वाली चुनट आपको अगर देना मुश्किल हो तो आप अलग से पहले बाजू के ऊपर चुनट दे सकते हैं, और फिर आप जो है ना पेटी के साथ इस बाजू को ज्वाइन करें। तो मुझे ये इजी लगता है, इसी तरह से मैंने भी एक आराम से मैंने कर लिया, और आप देख रहे हैं मुझे कोई उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और बिल्कुल आराम से मैं कर रही हूँ। यहाँ आप देखें दोनों बाजू लग गए थे, तो फिर मैंने बैक की जो है ना ये एक सिलाई लगा दी, ताकि नीचे का हिस्सा जो है ना वो घेर के साथ जुड़ जाए और ऊपर एक टिच बटन आ जाए। तो यहाँ मैंने घेर रखना स्टार्ट कर दिया है, और घेर हमारा सिलाई हो रहा है, और साथ साथ चुनट भी आ रही हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को चुनट देने में मसला हो रहा तो आप अलग से जो है ना पहले चुनट दे सकते हैं घेर में, और उसके बाद पेटी के साथ जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें चुनट देना शुरू की, और बहुत ही प्यारी सी हमारी चुनट आती जा रही थी। और यहाँ ये एक हमारा घेर बैक साइड का हो गया कंप्लीट। फिर हमने फ्रंट का लगाना शुरू किया। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दूसरा भी फ्रंट का जो है ना घेर उठा लिया था, और इसे भी लगाना स्टार्ट किया था। तो ये भी लग गया, और बहुत ही प्यारी सी हमारी हो गई फ़्रॉक तैयार। बस अब सिर्फ मैं साइड की इसकी सिलाइयाँ लगाऊंगी, जो कि मैं साइड की जो साइड खुली हुई थी तो वो हम बंद कर देंगे। और यहाँ आपको याद रहे कि घेर की भी मैंने जो है ना नीचे की एक सिलाई बारीक बारीक सी लगा दी थी। तो अब यहाँ साइड की एक हो गई सिलाई मुकम्मल, और ये अब मैं दूसरी भी सिलाई करूँगी। देखा बाजू को मैंने नापा है कि एक बाजू और दूसरे बाजू एक बराबर रहें, आगे पीछे ना हो जाए इनकी सिलाई। तो आपने सेम इसी तरह से करना है। और यहाँ देखें ये दूसरी भी जो है ना साइड की सिलाई हो गई कंप्लीट। और अब हम फ्रॉक का करेंगे सीधा, और आप लोगों को इसका लुक दिखाएंगे कि कितना प्यारा लग रहा है। और अभी आप देखेंगे सिंपल सी है, ठीक है, अब इसके घेर में कोई चुनट नहीं है, फिर भी देखें बहुत ही प्यारी फ़्रॉक हो गई हमारी तैयार। मगर ये देखें ये अभी अधूरी अधूरी सी लग रही है, लेकिन ये मेरे पास काफ़ी सारी झालर मैंने बनाई हुई थी, तो मैंने कहा इसको मैं ज़ाया तो नहीं कर सकती, तो ये भी हम लगाएंगे। घेर में मैंने ये लगाना शुरू कर दी, और अब ये देखें मैंने बिल्कुल घेर का जो कोना था ना, मैंने उसके ऊपर ये चुनट लगाना शुरू कर दी है अपनी ना वो झालर। तो यहाँ मैं अपनी झालर लगाऊंगी, और अच्छे से जो है ना मैंने आगे पीछे सारी झालर लगा ली। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। अब मैंने सोचा कि चलो एक बो भी बना लेती हूँ, मतलब कि जो बटरफ्लाई होती है वो मैंने कहा छोटी सी बनाऊँ। तो ये देखें मैंने कपड़े का पीस ले लिया, और इसको जो है ना एक साइड तो वैसे ही बंद हो गई, तो 3 साइडें हमने बंद कर देनी है। ऐसे करके हमने 3 साइडें अपनी बंद कर दी हैं। और फिर उसके बाद हमने इसको डबल करना है। डबल करने के बाद जो है हमने एक हल्का सा कट लगाना है, ज़्यादा बड़ा कट मत लगाइएगा, हल्का सा कट लगाएं, जिससे कि ये हम इसे फ़ोल्ड कर सकें। तो यहाँ मैंने इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया, और इसकी नोकें बना ली मैंने कैंची से। चारों नोकें हम अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेंगे। और ये देखें चारों नोकें मैंने अच्छे से कर ली हैं तैयार। और अब इसके बाद ना ये बिल्कुल मेरे पास बारीक सी एक मैंने पाइपिंग सी बनाई थी, तो आपने इसके बीच में बिल्कुल इसको बटरफ्लाई को रखना है, और फिर ये दोनों को पकड़ के और इसके अंदर से गुजार लेना, और ये खींचेंगे तो ये देखें कितनी प्यारी सी एक बटरफ्लाई छोटी सी बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी हमारे पास हो गई तैयार। और बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी लग रही है। मुझे बटरफ्लाई बनाने का बड़ा शौक है। और ये देखें एक्स्ट्रा मेरे पास कपड़ा था, तो मैंने एक और झालर लगा दी, मैंने कहा इसको मैं क्यों ज़ाया। यहाँ हो गई है फ़राक तैयार। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा वॉच करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।